हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ उसका नाम है अपॉलजी। तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी शुरू करते हैं। मेरी ये कहानी है 3 ऐसे लोगों की जो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। इन तीनों में वैसे तो कोई कनेक्शन या दोस्ती नहीं है, बस आते जाते लिफ्ट में ही इन तीनों की मुलाकात होती रहती है। इन तीनों के नाम हैं जैकी, केविन और लुइस। ये जैकी का घर है। जैकी अपने बचपन के दोस्त जॉनी से फोन पर बात कर रहा है। जैकी अपने दोस्त को उसकी फैमिली के साथ अपने घर आज के डिनर पर इनवाइट कर रहा है। उसका दोस्त उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। 8 बजे का डिनर का प्लान बनता है। जैकी की वाइफ बहुत खुशी से डिनर बनाती है, बहुत मेहनत से बहुत सारी डिशेस बनाती है। 8 बज गए हैं और जॉनी और उसकी फैमिली का इंतज़ार हो रहा है। डिनर भी तैयार है, पर ये क्या, 8 से 10 बज गए, 10 से 12 बज गए, पर जॉनी और उसकी फैमिली नहीं आए और ना ही उनका कोई फ़ोन आया। आखिरकार जब 12 बज गए तो जैकी की वाइफ का गुस्सा बढ़ गया और वो जैकी और दोनों बेटियों को खाना खाने के लिए बोलती है और जॉनी के न आने की वजह से जैकी से झगड़ा करती है और दोनों जॉनी पर बहुत नाराज हो जाते हैं। ये केविन का घर है। केविन और उसका दोस्त निक, जो उसका ऑफिस कलीग भी है, केविन के घर पर ऑफिस का कोई ज़रूरी काम पूरा कर रहे हैं। किसी बात पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि केविन अपने दोस्त निक को अपने घर से निकल जाने तक को बोल देता है। ये लुइस का घर है। लुइस अपने बड़े भाई हेनरी से फोन पर बात कर रहा है। बातों बातों में लुइस हेनरी से अपने वो पैसे वापस लौटाने के लिए बोल रहा है जो लुइस ने कुछ दिन पहले हेनरी को दिए थे। लुइस हेनरी से उसके पैसे उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने को बोलता है, पर हेनरी मना करता है और थोड़े दिन और रुकने को बोलता है और इस बात पर दोनों की बहस हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि मेरी कहानी के तीनों कैरेक्टर्स के साथ हुए बुरे इंसिडेंट्स पर आकर रुक गई है, पर आगे देखिए क्या होता है। देखिए अगली सुबह क्या होता है। जॉनी जैकी के घर आया है। वो कल रात डिनर पर न आ पाने के लिए जैकी से गले मिलकर माफ़ी मांगता है और जैकी को कल रात अपने साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में बताता है। जैकी जॉनी की बात सुनकर अपना दिल साफ करता है और जॉनी को माफ़ कर देता है। केविन और निक सेम जिम में वर्कआउट करते हैं, तो दोनों वहां मिले तो केविन निक से कल रात के अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। फिर दोनों ऑफिस में बहुत खुशी से एक दूसरे से मिलते हैं। हेनरी पार्क में जॉगिंग करते हुए लुइस से मिलने आता है और दोनों एक दूसरे को देखकर गले मिलते हैं। हेनरी उससे माफ़ी मांगता है और लुइस को उसके पैसे वापस लौटा देता है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह जॉनी, केविन और हेनरी
अपनी अपनी गलतियों के लिए जैकी, निक और लुइस से माफ़ी मांग लेते हैं और अपने रिश्ते खराब होने से बचा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये तीनों इंसिडेंट्स तो सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। और भी कई छोटी बड़ी गलतियां, जैसे किसी का कोई सामान लेकर ना लौटाना या खराब करके या तोड़कर लौटाना, किसी से कोई प्रॉमिस करके उसको पूरा ना करना, किसी को कुछ भी गलत बोलकर उसका दिल दुखाना, इस तरह की बहुत सारी गलतियां हम सब करते हैं। और कई बार हम अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना ज़रूरी नहीं समझते और ये सोचते हैं कि सामने वाला खुद समझ जाएगा या आपकी गलती इग्नोर कर देगा। कई बार हम रिश्तों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं या हम सब उस मैटर को ईगो इशू बना लेते हैं और रिश्तों से दूरी बनाने में भी देर नहीं लगाते। फ्रेंड्स, हम सब एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं। गलतियां भी हम सभी से होती हैं, पर समझदारी इसी में है कि गलती होने पर जल्दी से जल्दी माफ़ी मांग ली जाए। यकीन मानिए, आपका गलती मानकर माफ़ी मांगना और सॉरी बोलना बहुत सारे रिश्तों को टूटने से बचा सकता है। थैंक यू।